निकाल 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 निकाल। आवा, हमें ना पता, अपने आप रख। मेरे भाई आया 18 ग्राम। गलत है, मन से पढ़ एक बार, मन से एक बार सॉरी 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 सॉरी। कितना है? हाँ ये सही है, हाँ 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 सही 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 सही। भाई मेरे एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या बोल रहा है? फाइंड द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अंडरलाइन करो, अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल वाटर का वेट पता करना है। शायद सही है, शायद, अभी चेक करो। एक मॉलिक्यूल वाटर का, वेरी गुड, एक मॉलिक्यूल वाटर का वेट पता करना है। हाँ अब आ रहा है सही। देखो भैया, देख लो एक बार, रास्ता थोड़ा सा घुमाया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर n इंटू मोल इंटू एन नॉट। पेन को रोकना प्लीज 1 मिनट के लिए। अब पेन मत चलाना, जिनका आ चुका। अब बस 1 मिनट के लिए पेन छोड़ो, ये वाला रास्ता भी समझ लो, है वही। नंबर ऑफ, क्वेश्चन में बोला क्या, पढ़ो तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर n इंटू मोल इंटू एन नॉट। सुनो ध्यान से, क्या निकालना है? वेट निकालना है। मोल बराबर क्या? वेट अपॉन, राइट ना। अपन को फाइंड क्या करना है? वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना रखोगे? 18। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? अबे वाटर मतलब पानी, पानी मतलब H2O। 16 और 2 18, ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू 6.023 10 टू द पावर 23, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात किसकी कर रहा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोला मतलब n बराबर क्या? 1, ठीक। अब जरा कहानी सुनना। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल का वेट बताओ। अभी तक जो निकालते थे वो इस क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है? 1, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है? 1। तो इसकी जगह भी क्या रखोगे? 1। बात पल्ले पड़ रही ना? ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, 1 रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है, बोला है ना साफ साफ, फाइंड द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल का वेट बताओ, तो इसकी जगह 1 रखो यार, आ गया खत्म। 1 बराबर 1। वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 18, एन नॉट 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो वेट आ गया बे 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 18 बेटे 6 गुणे 10 टू द पावर 23, 6 त्रिक 18, ऊपर गया तो 10 टू द पावर -23 ग्राम। आंसर आ गया 3 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का? चलो इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन निकाल के दिखाओ, तब लगेगा समझ में आ गया।
ये वेट वाला क्वेश्चन दिक्कत करता है? कुछ नहीं दिक्कत है यार, निहायत कूड़ा क्वेश्चन है, एकदम बेकार क्वेश्चन है। अगर आपको दिख रहा है तो, समझ में आ रहा है तो, साफ साफ समझ में आ रहा है यार। एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल रखा, n की जगह 1 रखा क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, और बोला वेट निकालना है, वेट निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास 18 रखा, आंसर आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये 1 मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन 5-6 एग्जामों में पूछा गया, नीट में पूछा गया, आईआईटी में पूछा, एम्स में पूछा, 5-6 एग्जामों, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, लगते हैं हम लोग को लगता है अधूरा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग को लगता है कुछ डेटा तो दिया ही नहीं है यार, लेकिन दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल दिया और उसका निकालना है, क्या हटा सकते हैं इसको? एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओगे? लिखो, फाइंड द वेट ऑफ find the weight of carbon dioxide if, आगे लिखो आगे, find the weight of carbon dioxide if it is contain 3 into 10 to the power 22 number of atom, 3 into 10 to the power 22 number of atom। लगा, हाँ चलो, खटाक से स्टार्ट करो, फॉर्मूला लिखो, पुटअप करो, जो समझ में आए करो, उल्टा सीधा गलत करो, लेकिन फॉर्मूला लिख के करने की कोशिश करो। सिक्स इंटू 10 टू द पावर 44 बाई n नॉट। बोलो -1 शायद सही है, नॉट टू बी कंफर्म। चलो एक और बताते हैं, अगला आप निकाल के दिखाओगे। ध्यान समझना प्लीज, अगली बार कॉपी सबकी चेक करेंगे तो जरा ध्यान से समझना। हमें इतना बता दो क्वेश्चन में बात किसकी बोली है? बोलो बे। नंबर ऑफ, अंडरलाइन मारो पहले क्वेश्चन में, तुरंत अंडरलाइन मारा करो, नंबर ऑफ एटम पे अंडरलाइन मारो। अब करते हैं क्वेश्चन, टाइम खत्म। देख बे, नंबर ऑफ एटम बराबर n इंटू मोल इंटू n नॉट। सुनना, क्या नंबर ऑफ एटम दिया है? कितना दिया है? मानते हो ना? इसकी जगह क्या रख दें? 3 इंटू 10 टू द पावर 22। सुनना आप ध्यान से सुनना, CO2 बोला है ना, n क्या है जिसकी बात क्वेश्चन में कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? एटम। एटम कितना दिख रहा है? 2 और 1 3। n की वैल्यू क्या रखोगे? 3। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, खत्म। n की वैल्यू 3 रख दी। वेट निकालना है, निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना? 44। अबे 16 दूनी 32, 32 12 44। 6 इंटू 10 टू द पावर 22। 23 तो लिखा है भैया में, अरे यार 6 इंटू 10 टू द पावर 23। एक ही बात है ना भैया? ठीक है, क्यों लिखा है? काटने के लिए। 22 खत्म हो गया। वेरी गुड। ये 3 से 3 खत्म हो गया। अबे 3 से 3 खत्म हो गया। वेट आ गया कितना? 44 बेटे 60। 6 और 10 60 आ गया, तो वेट आ गया 44 बेटे 60। बताओ कितना आ रहा आंसर? 0.73 ग्राम। क्या बात पल्ले पड़ी? नहीं आया पक्का? अगला क्वेश्चन निकाल के दिखाओगे एकदम सही? फटाफट लिखो, अगला क्वेश्चन निकाल के दिखाओ, इसको नोट कर लो।
हटा दें भैया। क्या आप निकाल के दिखाओगे क्वेश्चन? लिखो फटाक से। फाइंड आउट द weight of glucose. Find out the weight of glucose का फॉर्मूला C6H12O6. Find out the weight of glucose if it is contain 6 into 10 to the power 22 number of molecule. 6 into 10 to the power 22 number of molecule. 1.8 पता नहीं, चेक करते हैं। 18 आ रहा ना, मुझे लग रहा था इसका गलत होगा। चलो भैया देखते हैं। दीपावली में घर गए थे, मिठाई तो लाए होगे बे, छेना वेना लाए होगे, छेना मिठाई लिया गट्टा, कह रहा कुछ नहीं लाए हैं, खाली मिल के आए हैं। नंबर ऑफ, देखो भैया नंबर क्या आइटम बोला, मॉलिक्यूल बोला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर n इंटू मोल इंटू n नॉट। बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है क्या? कितना दिया है? 6 गुणे 10 की पावर 22। n बताओ क्या रखें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? बस फिर तो आ गया होगा यार। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर मास कितना? 180। n नॉट 6 इंटू 10 टू द पावर 23। आ रहा है, ये खत्म, ये खत्म। 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 खत्म। देखो ना भाई, 22 से 22 खत्म और एक जो बचा वो 0 से खत्म, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वेट कितना आ गया? नहीं बे, 1.8 ग्राम। कितना आया? 1.8 भैया, 18 आया है। कितना आया? 18। एक वो टैग लाइन नहीं जल्दी, जल्दी का काम शैतान का, ऐसा नहीं होता? तो आज से वो चेंज कर दो, जल्दी का काम मंथन का, शैतान का नहीं। हाँ भैया नोट कर लो इसको। वेट कितना आ गया? 18 ग्राम। 18 ग्राम, फटाफट नोट करो इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। बोले निकाल पाओगे? हिम्मत है? पक्का? चलो गलत होगा, लेकिन गलत होगा क्वेश्चन। फाइंड आउट द एक्सेप्शन फिजिकल के बकलोल, फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं हुआ करते। अभी इनऑर्गेनिक थोड़ा ना पढ़ लो एक्सेप्शन होगा। बोले फाइंड आउट द ग्राम एटम, फाइंड आउट द ग्राम एटम of CO2. Find out the gram atom of CO2 if it is contain
3 into 10 to the power 22, 3 into 10 to the power 22 number of atom. नहीं पटक के मारेंगे, आंसर बोला समझ लेना, आंसर में बोले। पेन चला बे, पेन चला, फॉर्मूला लिख। बैठ गया घोगा बैठ के बकलोल कि बताएंगे तब नोट कर लेंगे, छाप लेंगे। पेन चला ले, थोड़ी मेहनत कर ले। टू पॉइंट टू अभी देखते हैं। क्या नोट कर लिया? चलो, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। पहले तो ये समझ लो, मोल निकालना है तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। ग्राम एटम, ग्राम इलेक्ट्रॉन, ग्राम प्रोटॉन, ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब अगर कहीं पे ग्राम के साथ कोई पार्टिकल लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? मोल। क्वेश्चन के नीचे नोट लगा के लिखो, क्वेश्चन के नीचे नोट लगा के पहले ये बात लिखो, ग्राम पार्टिकल, ग्राम पार्टिकल बराबर ग्राम एटम, ग्राम पार्टिकल। अब पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी। तो आगे लिखो, ग्राम पार्टिकल बराबर ग्राम एटम बराबर ग्राम इलेक्ट्रॉन बराबर ग्राम प्रोटॉन बराबर ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल बराबर मोल, बराबर मोल। कुछ बीच में छूट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात दिमाग में फीड कर लो। ग्राम के साथ अगर कोई पार्टिकल लिखा है कि ग्राम एटम, ग्राम इलेक्ट्रॉन, ग्राम प्रोटॉन, ग्राम आयन, ग्राम कार, ग्राम शंभुनाथ तिवारी, ग्राम के साथ कोई भी नंबर है, उसका मतलब क्या होता है? मोल। क्या पूछा जाएगा? मोल। तो पूछा क्या है? ग्राम एटम, तो ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ? मोल। तो मोल पूछा है। अब लिख लेते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम बराबर एन इंटू मोल इंटू एन नॉट। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। नंबर ऑफ एटम दिया है क्या? कितना? 3 या 6? 3 इंटू 10 की पावर 22 या 23? 22। क्या मॉलिक्यूल क्या था? CO2। बोलो एन की वैल्यू क्या? 2 और 1 3। एन की वैल्यू रखेंगे 3, मोल निकालना है, निकाल लेंगे। एन नॉट की जगह 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो भैया 3 से 3 खत्म, ये 22 से ये 22 खत्म हो जाएगा। और यहां एक काम कर लें, यहां क्या लिख लें? 10। तो ये 22 लिख लेते हैं। तो 22 से 22 खत्म, ये हो जाएगा 10। तो मोल आ गया 1/60, है ना? मोल आ गया 1/60। नोट कर लो फटाक से। हो गया भैया? हटाएं इसको। ये बात समझ में आ गई ना? अगर ग्राम मॉलिक्यूल पूछता, मतलब क्या पूछा? मोल। ग्राम इलेक्ट्रॉन मोल, ग्राम प्रोटॉन मोल, ग्राम एटम मोल। ग्राम के साथ कोई पार्टिकल मिला के अगर पूछा है, मतलब वो क्या पूछ रहा है? मोल। इस बात को ध्यान रखना। हटाएं इसको।
चलो हमें n की वैल्यू बताते चलना। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n की वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ एटम, हाँ पक्का, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बराबर, भैया बताया था ना, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 और 1 H का 1, 4 H का 4, 6 4, n की वैल्यू क्या, बात पल्ले पड़ी ना। अगर पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या रखोगे 10, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, n की वैल्यू 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n की वैल्यू 1, नंबर ऑफ एटम, n की वैल्यू 5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n की वैल्यू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 10, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 8। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, बात पल्ले पड़ रही ना। क्या नंबर ऑफ पार्टिकल के क्वेश्चन दिख रहे हैं, समझ पा रहे हो, लिखो एक क्वेश्चन फटाक से। फाइंड आउट द number of ions, find out the number of ions in 3 mole of, find out the number of ions in 3 mole of calcium chloride, in 3 moles of calcium chloride। दीप्ति बेटा आवाज अब क्लियर आ रही है? बोलो फटाफट। ओके बेटा आ गया होगा यार। खाली n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू खत्म। 2 कैल्शियम, 2 क्लोराइड और 1 कैल्शियम, इसको आयनाइज करोगे तो 1 कैल्शियम आयन बनेगा और 2 क्लोराइड आयन। तो आयन कितना, 2 कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन और 1 कैल्शियम, तो 2 और 1 3। n की वैल्यू क्या रखोगे 3, खत्म हो गया। नंबर ऑफ आयंस बराबर n इंटू मोल इंटू n नॉट। n की जगह क्या रखोगे बे, n की जगह 3। मोल कितना दिया है, मोल 3। n नॉट के टर्म में आंसर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। 3 त्रिका 9, आंसर क्या आ गया 9n नॉट। नहीं समझ में आया, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं भैया। मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले क्वेश्चन को देखता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, जो भी नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो मोल कॉन्सेप्ट के हैं। मोल कॉन्सेप्ट के मतलब नंबर वाले क्वेश्चन। इतनी बातें अगर याद रखोगे, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे यहाँ पे, एक टेस्ट या प्रैक्टिस सीट टाइप की बोल लो, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और इसको स्टेबल करा के कल लिमिटिंग रीजेंट स्टार्ट करेंगे, मतलब वॉल्यूमेट्रिक। तो मिस मत करना भैया, इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 10:10 पे।